आज से तकरीबन 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया, काफिले का सारा माल लूट लिया और काफिले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफिले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। इस औरत का भाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो पूरी मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था और उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को दोबारा फतह करने की तैयारी शुरू की। और कहा जाता है हमले से पहले सलाहुद्दीन फलस्तीन की हिस्ट्री को गौर से पढ़ने लगा। बट वेट, फलस्तीन को तो इससे पहले ही हजरत उमर ने फतह कर लिया था, तो फिर आखिर फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकला कैसे? फलस्तीन जेरूसलम का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि फलस्तीन वो इलाका है जहां अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर। और फलस्तीन के अंदर जेरूसलम वो शहर है जिसे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स अपनी होली सिटी समझते हैं। बल्कि आज से 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही रात में मक्का से जेरूसलम पहुंचाया, जहां उन्होंने बैतुल मक़दस में खड़े होकर अपने से पहले आने वाले सारे पैगंबरों की इमामत की, जिसके बाद यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में आसमानों का सफर किया। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, मुसलमान कभी भी जेरूसलम तक नहीं पहुंच सके। उस जमाने के फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर का राज था, द ग्रेट रोमन एम्पायर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसलमानों को पहले ये बता दिया था कि एक दिन मुसलमान पैगंबरों के शहर जेरूसलम को जरूर फतह करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दिया और मुसलमानों की फौजें सीधा फुल स्पीड जेरूसलम के पास पहुंची और जेरूसलम को हर तरफ से घेर लिया। यह देखकर जेरूसलम का लीडर रोमन एम्पायर के बादशाह से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत उमर ने रोमन एम्पायर की कमर ऐसे तोड़ी थी कि रोमन एम्पायर के बादशाह ने जेरूसलम की कोई मदद नहीं की। यह देखकर जेरूसलम के लीडर ने ऐलान किया कि अगर खलीफा उमर खुद मेरे पास आएगा तो मैं जेरूसलम बगैर किसी जंग के मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दूंगा। जब हजरत उमर को मदीना में इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन मदीना में हजरत अली को अपनी जगह मुसलमानों का लीडर बनाया और खुद जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जेरूसलम के लीडर ने हजरत उमर की सादगी को देखकर जेरूसलम उनके सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को लेकर पहली बार एक कतरा भी खून का बहाए बगैर पैगंबरों के शहर जेरूसलम एंटर हुए,
जिस के बाद हजरत उमर जेरूसलम के अंदर बैतुल मकदस पहुंचे। बैतुल मकदस वही जगह थी जहां इससे हजारों साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई थी, जिसे उसके बाद 2 दफा बहुत ही बुरी तरह तबाह कर दिया गया था। और अब जब खलीफा उमर वहां पहुंचे, वहां कोई भी मस्जिद नहीं थी, बल्कि उसे एक कचरे का ढेर बनाया हुआ था। इसीलिए सबसे पहले हजरत उमर ने यह जगह साफ कराई और फिर यहाँ लकड़ियों से एक छोटी सी सिंपल मस्जिद बनाई। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी और मुसलमानों ने यहाँ पहली बार नमाज पढ़ी। हजरत उमर की ये छोटी सी मस्जिद आज एक बहुत ग्रैंड मस्जिद है, जिसे मस्जिद अल अक्सा कहा जाता है। हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, जिन्होंने जेरूसलम शहर को और भी डेवलप किया। यहाँ बड़े बड़े कुएं बनाए और नई सड़कें बनाई। और हजरत उस्मान के दौर में फलस्तीन और इस सारे इलाके के गवर्नर का नाम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु था। हजरत उस्मान के बाद मदीना के सारे मुसलमानों ने अपना नया खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। हजरत अली की हुकूमत पूरे खिलाफत में फैल गई, सिवाय एक इलाके के, शाम, जिसमें फलस्तीन भी शामिल था, क्योंकि यहाँ के गवर्नर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की थी। और यहां से इस्लाम की पहली सिविल वॉर शुरू हुई, जिसके बाद हजरत अली की पूरी खिलाफत में फलस्तीन उनके कंट्रोल से बाहर रहा। हजरत अली के बाद मुसलमानों ने अपना नया खलीफा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। लेकिन जैसे ही हजरत हसन यहां खलीफा बने, वहां मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की बैत लेना शुरू की। और उन्होंने अपने इस खिलाफत की बैत कहीं और नहीं बल्कि जेरूसलम शहर के अंदर ली। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिर मुसलमानों की इस सिविल वॉर को खत्म करने के लिए अपनी खिलाफत छोड़ दी, जिसके बाद हजरत मुआविया पूरी दुनिया के मुसलमानों के नए लीडर बने और मुसलमानों में एक खानदान की हुकूमत शुरू हुई, बनु उमैया। हजरत मुआविया के बाद उनका बेटा यजीद बादशाह बना और यजीद के बादशाह बनते ही मुसलमानों में एक बार फिर एक बहुत बड़ी सिविल वॉर शुरू हुई। और इसी यजीद के दौर में इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौजों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत के बहुत सारे मेंबर्स को बेरहमी से शहीद कर दिया। करबला के बाद मुसलमानों के अंदर ये सिविल वॉर इसी तरह चलती रही और ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि आखिर ये सिविल वॉर कौन जीतेगा। इसके कुछ ही अरसे बाद एक आदमी आखिर इस पूरी सिविल वॉर को जीत गया, बनु उमैया खानदान का बादशाह अब्दुल मलिक। आज बहुत सारे लोग इस अब्दुल मलिक को नहीं जानते, लेकिन अब्दुल मलिक उस जमाने में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, जिसने बादशाह बनने के बाद जेरूसलम के शहर में एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग बनाई, जो आज तक अपनी जगह पर खड़ी है। और ये आज तक दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से एक है, द डोम ऑफ द रॉक। ये बिल्डिंग, डोम ऑफ द रॉक, पहली इस्लामिक बिल्डिंग थी जिसके ऊपर ऐसा गोल गुंबद डोम बनाया गया था। और यहीं से, इसी बिल्डिंग से मुसलमानों में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है कि ऑलमोस्ट सारी मस्जिदों पर इसी तरह डोम्स बनाए जाते हैं। कहा जाता है अब्दुल मलिक ने यह बिल्डिंग बनाकर इसके अंदर कुछ कुरान की आयतें लिखी और उसके साथ साथ इस बिल्डिंग के अंदर बड़ा सा अपना नाम लिखवाया, जिसके बाद अब्दुल मलिक ने हजरत उमर की बनाई हुई मस्जिद अल-अक्सा को एक बहुत बड़ी ग्रैंड मस्जिद बनाई। फलस्तीन इसके बाद आने वाले कई सालों तक इसी तरह बनु उमैया खानदान के कंट्रोल में रहा, लेकिन आखिर उमैया खानदान को चैलेंज करने के लिए एक नया खानदान खड़ा हुआ, जिन्होंने तेजी से पूरी उमैया खिलाफत को खत्म कर दिया। और इसी तरह मुसलमानों में एक नई खिलाफत बनी, अब्बासी खिलाफत, जिसके बाद आने वाले कई सालों तक फलस्तीन अब अब्बासियों के कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत की ताकत टूटने लगी
और अब्बासी खिलाफत का कंट्रोल कमजोर होने लगा। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत टूटने लगी और आखिर मुसलमानों की यह खिलाफत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। अब यहां से कहानी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मुसलमान अब जब बहुत सारे छोटे हिस्सों में बंट चुके थे, तो इस टूटे हुए खिलाफत में भी मुसलमानों की दो एम्पायर्स ऐसी थी जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, और इन दो मुसलमान एम्पायर्स का आपस में कंपटीशन चल रहा था कि इन दोनों में से कौन फलस्तीन पर कब्जा करेगा। तो अब मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। इसीलिए आने वाले कई सालों तक फलस्तीन कभी एक एम्पायर के पास होता था और कभी दूसरी एम्पायर के पास। आखिर एक साल इन दो बड़ी एम्पायर्स सल्जूक और फातिमिड्स की फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि इसकी वजह से पैगंबरों का शहर जेरूसलम, जिसे इससे पहले मुसलमान खलीफाओं ने बहुत ज्यादा डेवलप किया था, अब इन मुसलमानों की ही जंगों की वजह से तबाह हो गया। इसकी दीवारें और टावर्स बहुत ही कमजोर हो गए थे। अब जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहे थे और लड़ लड़ कर फलस्तीन को बहुत ही कमजोर कर दिया था, मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, यहां से बहुत दूर यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी मुसलमानों की इन जंगों को बहुत ही गौर से देख रहा था। ये वो आदमी था जिसके सामने यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपना सर झुकाते थे, और यूरोप का हर आम आदमी इसे ही अपना लीडर मानता था, और इसका नाम था पोप अर्बन II। जैसे ही वो नया पोप बना, वो अपनी पहली स्पीच के लिए अपने तख्त पर चढ़ा, और अपनी स्पीच में उसने यूरोप के क्रिश्चियंस को जिंदगी का एक नया मकसद दिया, फलस्तीन। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच थी कि इसी स्पीच की वजह से आने वाले 200 साल तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी जंगें हुई, जो आज तक पूरी दुनिया को याद है, और जिनका नाम था द क्रूसेड। पोप अर्बन ने अपनी स्पीच शुरू की। ऐ लोगों सुनो, आज मैं ये ऐलान करता हूं, यूरोप का जो भी क्रिश्चियन इस नई होली जंग में हमारा साथ देगा, उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएगा। पोप की इन बातों ने क्रिश्चियंस के अंदर एक नई आग भड़काई थी, और पोप की इन बातों से क्रिश्चियंस मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हुए। इस स्पीच के बाद पोप ने अपने खास लोगों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये लोग हर जगह जाकर यूरोप के आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए भड़काते रहते थे, जिसमें ये लोग बहुत सारे झूठ भी बोलते थे कि मुसलमान फलस्तीन में क्रिश्चियंस पर बहुत जुल्म करते हैं, और क्रिश्चियंस के सबसे होली चर्च में मुसलमानों ने घोड़े और कुत्ते बांधे हुए हैं। आखिर इन बातों से आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से जंग के लिए तैयार होने लगे। ये देखकर पोप ने पूरे यूरोप में ऐलान किया कि अगले साल हम सब मिलकर मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला करेंगे और उसे छीन लेंगे। अब जब पोप यूरोप में इस फौज को तैयार कर रहा था, अचानक यूरोप के छोटे से गांव से एक बूढ़ा सा गरीब और फकीर आदमी अपना गधा लेकर अकेले फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में ये फकीर हर गांव में खड़े होकर जोर जोर से लोगों से कहता था कि हम अगले साल नहीं बल्कि आज ही फलस्तीन फतह करेंगे। चलो मेरे साथ। इस फकीर की बातें सुनकर लोग बहुत मोटिवेट हुए और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ इस सफर में जुड़ने लगे, और आखिर इस बुड्ढे के साथ इतने लोग जुड़ गए कि इसके और इसके गधे के पीछे 20,000 की फौज चल रही थी। लेकिन ये कोई फौज नहीं थी, बल्कि सिर्फ आम लोग थे जो अपने घरों से खुलाड़ियां, हथौड़े और बेलचे लेकर मुसलमानों से फलस्तीन छीनने जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स
जैसे ये लोग मुसलमानों के इलाकों में एंटर हुए, थोड़ी ही देर में इन्हें समझ आ गई कि यहां आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तक इनका ख्याल था कि मुसलमान दुनिया भी यूरोप की तरह एक गरीब इलाका है, लेकिन यहां पहुंचते ही इन्हें समझ आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और मुसलमानों की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप पर थी। जिस तरह आज यूरोप के शहरों को देखकर मुसलमान हैरान होते हैं, उसी तरह ये लोग उस जमाने में यूरोप से आकर मुसलमानों के शहरों को देखकर हैरान हुए। तो अब अपने बेलचे और कुल्हाड़ियां लेकर जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़े, अचानक मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड फौज ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही घंटों में इस 20,000 की फौज को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने इनको इतनी आसानी से मारा था कि ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए अगले साल पोप ने ऐसी बेलचे और कुल्हाड़ियों वाली फौज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी 1.5 लाख लोगों की ऑर्गेनाइज फौज बनाई। मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक ही टाइम में इतनी बड़ी फौज से लड़ सके, क्योंकि अब मुसलमान वो पुरानी एक खिलाफत नहीं थी, बल्कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुके थे। इसीलिए ये फौज यूरोप से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को मारते हुए फलस्तीन की तरफ बढ़ती गई और तेजी से फलस्तीन के ये सारे इलाके फतह कर लिए। और आखिर मार्च करते करते ये फौज पैगंबरों के शहर जेरूसलम पहुंची और उसे हर तरफ से घेर लिया। जेरूसलम से पहले ही मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि अब मुसलमान इसे बचा नहीं सके। और कुछ ही देर में जैसे ये फौज एंटर हुई, उन्होंने सीधा सबसे पहले एक मैसेंजर यूरोप अपने पोप की तरफ भेजा। कहा जाता है कई दिन सफर करके जैसे ये मैसेंजर अपने पोप के पास पहुंचा, इससे कुछ ही देर पहले पोप मर चुका था। मतलब पोप अर्बन ने कभी अपना ख्वाब पूरा होते हुए नहीं देखा। अब तक सबको लग रहा था कि क्रिश्चियंस की ये फौज एक होली फौज है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए लड़ रही है। लेकिन यहां पर सबको समझ आने लगी कि ये क्रूसेडर्स कोई होली फौज नहीं बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कहा जाता है जेरूसलम पर कब्जे के बाद क्रूसेडर्स ने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े बड़े स्कॉलर्स भी शामिल थे। कहा जाता है मस्जिद अक्सा और उसके आसपास मुसलमानों का इतना खून बह रहा था कि अगर कोई इस खून में खड़ा हो जाए तो ये खून उसके घुटनों तक पहुंचता था। फलस्तीन के यहूदी भी, जो अब तक मुसलमानों के अंडर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, इन क्रूसेडर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जेरूसलम के यहूदियों को भी मारने लगे। कहा जाता है इनसे जान बचाकर यहूदियों के औरतें और बच्चे अपने टेंपल में छुप गए और दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ये देखकर क्रूसेडर्स ने इन्हें निकालने के बजाय बाहर से पूरे टेंपल को ही आग लगा दी और सारे यहूदी जलकर राख हो गए। अब जब मुसलमान और यहूदी मर चुके थे तो क्रूसेडर्स के ये सारे जुल्म खुद अपने क्रिश्चियंस ने ही लिखे हैं। एक क्रूसेडर खुद कहता है कि उस दिन हमने इतने मुसलमानों को मारा था कि मुसलमानों के खून से हमारे जिस्म लाल हो चुके थे। और फिर इसी तरह खून से भरे हुए हम अपने चर्च गए और वहां हमने अपने खुदा से कहा कि आज हमने मुसलमानों से अपना बदला पूरा कर दिया है। इस तरह वो जेरूसलम जिसे इससे 400 साल पहले खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कतरा खून का बहाए बगैर फतह किया था, आज 400 साल बाद इन क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों को मारकर उसे मुसलमानों से छीन लिया। फलस्तीन इस तरह आसानी से छिन जाना मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन इस दौर में फलस्तीन का जाना लाजमी था ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनकी आपस की जंगों की वजह से आज उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं रही। क्योंकि फलस्तीन के जाते ही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर मुसलमान को समझ आने लगी कि हमारी आपस की जंगों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं। और यहां से अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आपस की दुश्मनियां तोड़कर एक हो जाए
और दोबारा फलस्तीन पर हमला करके इसे फतह करे। और ऐसा ही हुआ। यहां से मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक सलाहुद्दीन अयूबी का वक्त शुरू होता है। लेकिन वेट, सलाहुद्दीन वो अकेला आदमी नहीं था जिसने जेरूसलम को दोबारा फतह करने की कोशिश की थी, बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी से पहले भी कुछ बादशाह ऐसे थे जो फलस्तीन के लिए इन क्रूसेडर्स से लड़े थे। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर कब्जा किया, उसके बाद जो भी मुसलमान लीडर फलस्तीन के लिए आवाज उठाता था, अचानक वो गायब हो जाता था या उसे मार दिया जाता था। इसीलिए अचानक मुसलमान दुनिया में बड़े बड़े जनरल्स और लीडर्स बिल्कुल खामोशी से कत्ल होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है। लेकिन चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे आसानी से मार दिया जाता था। तो अब क्वेश्चन ये है, आखिर ये लोग थे कौन? इन लोगों को जाना जाता था इनके बहुत ही यूनिक नाम से, अल हशाशून, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता था द असैसिन्स। ये ऐसे ट्रेन्ड वॉरियर्स थे कि इनके लिए कहीं भी किसी को भी मारना कोई मसला नहीं था, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। इन्हें बस अपने लीडर के एक इशारे का इंतजार होता था। और इनका ये नाम हशाशीन, हशीश से निकला था, जो एक बहुत ही फेमस नशा है। और इन्हें ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी ये अपने टारगेट पर हमला करते थे, उससे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा हशीश का नशा किया होता था। और कहा जाता है अपने टारगेट को मारते ही ये सब अपने हेडक्वार्टर में जमा होते थे और फिर वहां एक बहुत बड़ी हशीश पार्टी होती थी। इन हशाशीन ने मुसलमानों के छोटे जनरल से लेकर खलीफाओं तक को असैसिनेट किया था। और ये अपने टारगेट्स को इतनी बुरी तरह कत्ल करते थे कि एक बार एक मुसलमान शहर में एक औरत पकड़ी गई और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि ये औरत भी हशाशीन की मेंबर है, क्योंकि इसके बेड के नीचे इस औरत ने एक कुआं बनाया हुआ था और जब इसके बेड को हटाया गया, उसके नीचे 40 लाशें पड़ी हुई थी। यहां तक कि मुसलमानों के शहरों में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि जो भी आदमी रात तक अपने घर नहीं पहुंचा तो समझो वो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में सारी सड़कों पर सिर्फ हशाशीन का कंट्रोल होता था। और ऐसा नहीं था कि किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब एक मुसलमान बादशाह ने हशाशीन पर हमले की कोशिश की और अगले दिन जब वो अपने कैंप में नींद से उठा, उसने देखा कि उसके सर के पास एक कागज और खंजर लगा हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अगली बार ये खंजर तुम्हारी गर्दन पे होगा। अब जब एक तरफ फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल चुका था, मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए थे और रातों को सड़कों पर हशाशीन का कंट्रोल होता था। अचानक एक दिन एक काफिला मुसलमानों के एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। इस काफिले के सरदार को कुछ ही दिन पहले उसके शहर से जबरदस्ती भगा दिया गया था। और अब जब ये काफिला रास्ते में था, इसी सफर के दरमियान इस सरदार का बेटा पैदा हुआ। लेकिन अपने बेटे के पैदाइश पर खुश होने के बजाय ये सरदार इतने गुस्से में था कि उसने कहा, ये मेरा बेटा एक मनहूस बच्चा है, क्योंकि इसके पैदा होते ही हमें अपने शहर से निकाल दिया गया है। बल्कि कहा जाता है सरदार ने एक बार अपने बेटे को मारने का भी सोचा, लेकिन आखिर सरदार को इसके दोस्त ने रोक दिया और कहा, ऐसा ना करें, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है और ना ही ये कोई मनहूस बच्चा है, इसे जिंदा रहने दे। क्या पता आगे जाकर यही बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बने और क्या पता ये एक जमाने में एक बहुत बड़ा बादशाह बने। इस आदमी की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आगे जाकर ऐसा ही हुआ। ये बच्चा आगे जाकर मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह बना और इस बच्चे का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। इसी तरह ये काफिला आगे बढ़ता रहा और आखिर एक नए इलाके में एंटर हुआ और इस नए इलाके पर जंगियों का राज था। और उसी नई एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन बड़ा होता गया। सलाहुद्दीन जब बड़ा हो रहा था, मुसलमान दुनिया कमजोर तो थी,
लेकिन अब भी दुनिया में इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था और मुसलमानों के हर शहर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स मुसलमान ही थे। सलाहुद्दीन के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जहां पर बड़ा हो रहा था उस इलाके का बादशाह एक बहुत ही नेक आदमी था जो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन वो बादशाह था जिसने फलस्तीन दोबारा फतह करने की सबसे बड़ी कोशिश की थी। इसीलिए नूरुद्दीन ने पूरी दुनिया से मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने कैपिटल दमिश्क बुलाया था ताकि ये स्कॉलर्स मुसलमानों की नई जनरेशन को, मतलब उस जमाने की जेन जी को, इस्लाम के बड़े बड़े हीरोज के बारे में सिखा सकें और उनके जहनों में ये ख्वाब डाल सकें कि एक दिन वो जेरूसलम को दोबारा फतह करें। अब जब ये स्कॉलर्स नई जनरेशन को पढ़ा रहे थे, इन्हीं बच्चों में से एक सलाहुद्दीन अयूबी भी था और यहीं से सलाहुद्दीन को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। ये वही जगह थी जहां सलाहुद्दीन ने पहली बार किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने मुश्किलों से निकलकर मदीना की रियासत बनाई थी, किस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, किस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जमाने की सुपर पावर्स को क्रश कर दिया था, किस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दी थी और किस तरह मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की हर जंग में शेर की तरह लड़े थे। और कहा जाता है पढ़ने लिखने के साथ साथ सलाहुद्दीन बचपन से ही घोड़े और तलवार चलाने की भी ट्रेनिंग ले रहे थे और तलवार की ये ट्रेनिंग वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही चचा शिरकू से लेता था। सलाहुद्दीन का ये चचा शिरकू कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े बादशाह नूरुद्दीन जंगी का एक बहुत बड़ा और खास जनरल था। और आखिर जब इसी शहर दमिश्क में सलाहुद्दीन की उम्र 30 साल हुई, बादशाह नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन के चचा शिरकू को इजिप्ट फतह करने का हुक्म दिया। लेकिन जाने से पहले शिरकू अपने ही भतीजे सलाहुद्दीन को भी साथ लेकर गया जिसे उसने खुद ट्रेन किया था। अब जब सलाहुद्दीन और उसके चाचा एक बहुत बड़ी फौज लेकर इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, यहां पर मसला यह था कि इजिप्ट की फौज बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए शिरकू की फौज में कुछ लोग घबराने लगे, जिसे देखकर सलाहुद्दीन और शिरकू ने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ जनरल्स बार बार शिरकू से कह रहे थे कि हमें यह जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने इजिप्ट की फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। इस मीटिंग में इन जनरल्स की आंखों में ऐसी बेगैरती देखकर सलाहुद्दीन खड़ा हुआ और अपने चचा से कहा कि यहां जो कोई भी ये कह रहा है कि उसे जंग नहीं करनी तो वो वापस जाए और अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में छुप कर बैठे। इस यंग सलाहुद्दीन के जज्बे को देखकर शिरकू ने अपने जनरल से कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इसी के साथ ये फौज इजिप्ट की तरफ रवाना हुई और एक बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया, जिसके बाद सलाहुद्दीन का चचा पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना उसके सिर्फ 2 महीने बाद सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। अब जब सलाहुद्दीन इजिप्ट में नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना, इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। और अब वक्त आ चुका था कि फाइनली नूरुद्दीन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और फलस्तीन को दोबारा फतह करे। जिसके बाद कहा जाता है नूरुद्दीन जंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर तैयार कराया और सबसे कहा कि जब मैं फलस्तीन फतह करूंगा इंशाअल्लाह मैं खुद ये मिंबर मस्जिद अक्सा के अंदर रखवाऊंगा
तो अब जब नूरुद्दीन हमले की तैयारियां कर ही रहा था, अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी और इसके कुछ ही दिन बाद नूरुद्दीन इस दुनिया से चला गया और वो फलस्तीन फतह करने का अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सका। नूरुद्दीन के जाने के बाद वही हुआ जो खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों में हमेशा होता है। नूरुद्दीन के बाद उसका बेटा मुसलमानों का नया बादशाह बना, लेकिन यहां मसला यह था कि नूरुद्दीन के इस बेटे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। जब नूरुद्दीन जैसे बादशाह के बाद ये 11 साल का बच्चा उसके तख्त पर बैठा, ये देखकर नूरुद्दीन की पूरी एम्पायर में सारे गवर्नरों की आपस में लड़ाई शुरू हुई कि कौन इस छोटे से बच्चे को काबू करके इस पूरी एम्पायर का बादशाह बनेगा। और एक बार फिर मुसलमान आपस में लड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इवन फलस्तीन के क्रूसेडर्स ने भी एक बार मुसलमानों पर हमले की कोशिश की। अब जब मुसलमानों के हालात इतने खराब थे, ये देखकर नूरुद्दीन की बीवी इस्मत खातून को समझ आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुल्तान नूरुद्दीन का फलस्तीन को फतह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए इस औरत ने हालात को ठीक करने के लिए फौरन एक लेटर लिखा। इस्मत खातून की तरफ से मिस्र के गवर्नर सलाहुद्दीन के नाम, आपके सुल्तान नूरुद्दीन इस दुनिया से जा चुके हैं और इनके जाने के बाद इनके गवर्नरों ने इनके तख्त के लिए जंगें शुरू कर दी हैं और अगर सही चलता रहा तो नूरुद्दीन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो अब इससे पहले कि ये धोखेबाज लोग इस तख्त पर बैठे, आप फौरन आकर इस सल्तनत और नूरुद्दीन के बेटे को बचाएं। और ये लेटर लिखते ही उसने ये लेटर सीधा इजिप्ट के गवर्नर सलाहुद्दीन के पास भेजा। अब यहां से बहुत दूर सलाहुद्दीन इजिप्ट में आराम से बैठा हुआ था और उसे इन हालात का कुछ पता नहीं था। जैसे ये लेटर सलाहुद्दीन के पास पहुंचा और उसने ये लेटर पढ़ा, ये देखकर कहा जाता है सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आया। सलाहुद्दीन ने फौरन नूरुद्दीन की बीवी की तरफ इस लेटर का जवाब भेजा और कहा नूरुद्दीन की मौत की खबर मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं है। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने कहा कि जिसने भी नूरुद्दीन के बाद मुसलमानों की इस एम्पायर को कमजोर करने की कोशिश की, मैं वहां खुद आकर एक एक से बदला लूंगा। इसी के साथ सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर फुल स्पीड नूरुद्दीन के कैपिटल दमश्क की तरफ रवाना हुआ। इससे पहले जो सारे गवर्नर्स आपस में लड़ रहे थे, अब सलाहुद्दीन के आने की खबर सुनकर सारे गवर्नरों की टांगें कांपने लगी। कुछ कैपिटल छोड़कर भाग गए, कुछ ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया और आखिर जैसे ही सलाहुद्दीन दमश्क की गेट के सामने पहुंचा, बगैर किसी भी शोर शराबे के दमश्क के लोगों ने सलाहुद्दीन के लिए गेट्स खोल दिए। सलाहुद्दीन दमश्क एंटर हुआ और इस तरह सलाहुद्दीन एक कतरा भी खून का बहाए बगैर सिर्फ 37 साल की एज में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना। इस तरह इस पूरे इलाके का कंट्रोल सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में आया। इवन मक्का और मदीना भी सलाहुद्दीन के कंट्रोल में थे। अब जब यहां सलाहुद्दीन सुल्तान बना, क्रूसेडर्स ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक एग्रीमेंट की कि आने वाले कई सालों तक मुसलमान और क्रिश्चियंस एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब सलाहुद्दीन चाहता तो ये एग्रीमेंट फाड़कर जेरूसलम पर इसी वक्त हमला कर सकता था, क्योंकि सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जेरूसलम क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी है और वो इसे डिफेंड करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने ये एग्रीमेंट साइन कर ली और जेरूसलम पर हमले से पहले सलाहुद्दीन ने अपना रुख मुसलमानों की तरफ किया कि वो मुसलमानों की आपस की जंगें खत्म करके मुसलमानों को यूनाइट कर सके। जिसके बाद सलाहुद्दीन की फौजें हर तरफ फैल गई
और एक के बाद एक किला फतह करने लगे। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने हर तरफ बड़े बड़े मुसलमान स्कॉलर्स को फैला दिया, ताकि ये स्कॉलर्स जाकर मुसलमानों की यंग जनरेशन को मोटिवेट करें कि वो मुसलमानों की आपस की जंगें छोड़कर फलस्तीन के बारे में सोचें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता यंग मुसलमानों के जहनों में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा। और कहा जाता है आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की वजह से मुसलमान दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया कि हर मुसलमान की जबान पर सिर्फ 2 ही वर्ड्स थे, जेरूसलम और जंग। तो अब इस तरह जब सलाहुद्दीन हर तरफ मुसलमानों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक दिन जब सलाहुद्दीन एक जंग के दौरान अपने कैंप में था, अचानक कैंप के बाहर कुछ आवाजें आई। 3 खतरनाक हशाशीन सलाहुद्दीन की पूरी फौज और उसकी पूरी सिक्योरिटी को चकमा देकर किसी तरह दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी सलाहुद्दीन के कैंप के अंदर घुस गए। एक ने सीधा जाकर सलाहुद्दीन के सर पर हमला किया, लेकिन सलाहुद्दीन अपनी हेलमेट की वजह से बच गया। यह सुनकर सलाहुद्दीन के गार्ड्स अंदर आए और फिर सलाहुद्दीन और गार्ड्स ने मिलकर तीनों हशाशीन को मार डाला। कहा जाता है जब तीसरा असैसिन जमीन पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भी अपने आखिरी मोमेंट्स में भी वो अपने ब्लेड से सलाहुद्दीन को मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे सलाहुद्दीन के चेहरे पर जख्म भी लगा। ये सब देखकर कहा जाता है सलाहुद्दीन अपने कैंप में कुछ देर बिल्कुल शौक में बैठा हुआ था और वो हैरान था कि आखिर ये हशाशीन किस तरह के वहशी और दरिंदे लोग हैं। खैर, सलाहुद्दीन वो वाहिद बंदा था जिसने अब हशाशीन से भी अपनी जान बचा ली थी। ये वाकया सलाहुद्दीन के लिए बहुत ही शॉकिंग था, इसीलिए सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी सिक्योरिटी बदल दी और इस वाकये के बाद अपनी पूरी फौज का रुख इन हशाशीन के हेडक्वार्टर्स की तरफ किया और सलाहुद्दीन हशाशीन के बड़े बड़े किलों को गिराने लगा। सलाहुद्दीन ने हजारों हशाशीन को मार डाला, लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इन्हें दुनिया से खत्म नहीं कर सका। आखिर इन हशाशीन को आगे जाकर दुनिया के एक बहुत बड़े बादशाह ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि ये बादशाह इन हशाशीन से भी ज्यादा वहशी था और इसका नाम था चंगेज खान। अब आखिर सलाहुद्दीन के पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो बिल्कुल तैयार था कि वो फलस्तीन पर हमला करे और 400 साल बाद फलस्तीन को उसी तरह फतह करे जिस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब ने फतह किया था। तो अब सलाहुद्दीन सिर्फ एक बहाने और मौके का इंतजार कर रहा था और आखिर ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया, काफिले का सारा माल लूट लिया और काफिले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफिले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। इस जालिम आदमी का नाम रेनॉल्ड डे चैटेलॉन था। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन रेनॉल्ड की तरफ हुक्म भेजा कि वो इसी वक्त इन कैदियों को छोड़ दे। लेकिन रेनॉल्ड इतना बेशर्म आदमी था, उसने जवाब क्या भेजा पता है? रेनॉल्ड ने सलाहुद्दीन से कहा, जाओ और अपने पैगंबर मोहम्मद से कहो कि वो इन कैदियों को मुझसे छुड़ाए। अब ये बात सुनकर कहा जाता है
सलाहुद्दीन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था और यहीं पर सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि इस रेनाल्ड का सर मैं अपने हाथों से काटूंगा। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी एम्पायर में खबर भेजी और हुक्म दिया कि पूरी फौज जंग के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाहुद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज फलस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहां जेरूसलम में भी क्रूसेडर्स का अब नया बादशाह आ चुका था और उसने भी क्रिश्चियंस की फौज को रेडी होने का हुक्म दिया। और जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह ये फौज लेकर सलाहुद्दीन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब यहां मसला यह था कि इस क्रूसेडर फौज ने जुलाई के महीने में फलस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाहुद्दीन तक पहुंचना था और ऊपर से इस पूरे रास्ते में इस इतनी बड़ी फौज के लिए बहुत ही कम पानी के कुएं थे। इसीलिए जाने से पहले क्रूसेडर्स के बादशाह ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और अपने इन जनरल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जहां कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि हमें इस गर्म डेजर्ट में मरने के बजाय यहीं पर बैठकर सलाहुद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इनका वही जालिम गवर्नर रेनाल्ड चीख उठा और कहा कि नहीं, बल्कि हमें खुद जाकर सलाहुद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है। और वैसे भी वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम सब आराम से पानी पी लेंगे। आखिर इस मीटिंग में रेनाल्ड की बात मानी गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने लगे और बगैर किसी पानी के इसी तरह ये फौज डेजर्ट में चलती रही। लेकिन इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि इस रास्ते के एंड में ये सब उस तालाब से पानी पी सकेंगे। आखिर कई दिनों तक इसी तरह सफर करके ये फौज तालाब के करीब पहुंच गई। इस फौज को दूर से तालाब दिखने लगा, लेकिन जैसे ये फौज थोड़ी आगे बढ़ी, इस फौज के हर सोल्जर ने देखा कि इनके और तालाब के दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। असल में इससे पहले ही सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जब ये क्रूसेडर्स यहां पहुंचेंगे, ये बहुत ही थके हुए और प्यासे होंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने पहले से अपनी पूरी फौज को पानी के सामने खड़ा कर दिया था। तो अब अगर इन क्रूसेडर्स ने पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजर कर जाना था। इसीलिए इन प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज मुसलमानों से बड़ी थी, इसीलिए यहां पर हित्तीन की जमीन पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हुई और क्रूसेडर्स कोशिश कर रहे थे किसी तरह वो उस पानी तक पहुंच जाए, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज क्रिश्चियंस को घेरने लगी। कहा जाता है ये सब कुछ ऊपर से सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। जैसे ही मुसलमानों की फौज ने उन्हें घेरा, सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जान मुबारक हो, आप ये जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने बेटे से कहा नहीं, जब तक उनके बादशाह का कैंप अपनी जगह पर खड़ा है, हम ये जंग नहीं जीते। वहां जंग में मुसलमान और भी क्रिश्चियंस को पीछे धकेलने लगे और जंग के दरमियान झाड़ियों को आग लगाने से हर तरफ धुआं फैला हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बा जान मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने फिर वही बात कही कि जब तक बादशाह का कैंप खड़ा है, हम नहीं जीते। आखिर मुसलमानों की फौज ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनके बादशाह को भी घेर लिया। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने तीसरी बार कहा कि अब्बा जान आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा नहीं, जब तक बादशाह का वो और जैसे ही सलाहुद्दीन यहां तक पहुंचा, अचानक बादशाह का कैंप गिर गया। ये देखते ही सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की और जमीन पर गिर गया और अल्लाह को सजदा किया
और कहा अब हम ये जंग जीत चुके हैं। इस तरह मुसलमानों ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज तबाह कर दी और जो लोग जिंदा बच गए मुसलमान उन्हें कैदी बनाने लगे। इन्हीं कैदियों में मुसलमानों ने क्रूसेडर्स के बादशाह को भी पकड़ लिया और सबसे बड़ी बात यह थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला रेनॉल्ड भी मुसलमानों के हाथ जिंदा आया। जैसे ही सलाहुद्दीन को पता चला, उसने फौरन बादशाह और रेनॉल्ड को अपने पास अपने कैंप बुलाया और जब सलाहुद्दीन ने देखा कि दोनों को प्यास लगी हुई है, यह देखकर सलाहुद्दीन ने बादशाह को एक प्याले में पानी या जूस दिया। बादशाह ने इस प्याले से खुद भी पिया और फिर यह प्याला रेनॉल्ड को दे दिया। अब उस जमाने का कल्चर यह था कि जब भी कोई बादशाह किसी को कुछ ऑफर करता था, इसका मतलब यह था कि बादशाह ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब जब रेनॉल्ड ने भी इस प्याले से पिया, यह देखकर सलाहुद्दीन को गुस्सा आया और उसने गुस्से में रेनॉल्ड से कहा कि हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम मेरे मेहमान नहीं हो और यह प्याला मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बादशाह ने दिया है। और फिर सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड से कहा कि तुम वो आदमी हो जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और अब मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुमसे इसका बदला लूंगा। लेकिन सलाहुद्दीन में सब्र भी इतना ज्यादा था कि रेनॉल्ड को मारने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे कहा कि गुस्ताखी तो तुमने की है, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल करके तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स रेनॉल्ड ने कहा नहीं। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में रेनॉल्ड का सर काटकर अपनी कसम पूरी कर दी। लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इतने गुस्से में था कि उसने रेनॉल्ड की लाश पकड़ी और उसे घसीटकर बादशाह के सामने लेकर आया। कहा जाता है यह देखकर बादशाह कांपने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी होगी। लेकिन सलाहुद्दीन ने बादशाह से कहा, रिलैक्स, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारा ये रिवाज नहीं कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारे। इस तरह सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज को एक ही वार में खत्म कर दिया था और अब बगैर कोई टाइम जाया किए सलाहुद्दीन अपनी पूरी फौज लेकर पैगंबरों के शहर जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। अब वहां जेरूसलम में बच्चे बच्चे को इस बात का अच्छी तरह पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है और सब जेरूसलम की दीवारों पर खड़े होकर सिर्फ सलाहुद्दीन की फौज का इंतजार कर रहे थे। आखिर जेरूसलम की दीवार से एक आदमी ने दूर से एक मुसलमान सोल्जर देखा और कहा सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। लेकिन बाकियों ने उसे कहा कि ये तो सिर्फ एक आदमी है। लेकिन उसने कहा नहीं, सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन की फौज ने आते जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह था, जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन की कैद में था। मतलब जेरूसलम शहर का अब कोई लीडर नहीं था। इसीलिए जेरूसलम के लोगों ने वहीं पर अपना एक नया बादशाह बनाया, बेलियन। यह नया बादशाह बेलियन एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। इसके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी, लेकिन बेलियन के लिए सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। यह देखकर सलाहुद्दीन ने इस जनरल की तरफ एक मैसेज भेजा और कहा, यह शहर जेरूसलम हम मुसलमानों और तुम क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए एक होली सिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहां हम कोई खून बहाए। तुम्हें भी पता है ये जंग तुम जीत तो नहीं सकते, तो अब अच्छा यही होगा कि हथियार फेंको और सरेंडर कर दो। लेकिन जेरूसलम के इस नए बादशाह ने सलाहुद्दीन की बात नहीं मानी। तो ऑफ कोर्स क्या होना था, सलाहुद्दीन की फौज ने फुल ताकत से हमला किया। लेकिन जेरूसलम के अंदर क्रिश्चियंस भी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे कि पिछले ऑलमोस्ट 90 इयर्स से जेरूसलम की मस्जिद अक्सा में कोई अजान नहीं दी गई थी, बल्कि मस्जिद अक्सा को इन्होंने एक घोड़े बांधने की जगह बनाई थी। और पिछले 90 इयर्स में ये मुसलमानों के पास पहला मौका था कि वो इस शहर को दोबारा फतह करें। लेकिन सामने क्रिश्चियंस इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि 90 साल पहले जब इन्होंने इस शहर को फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था। 1 लाख मुसलमानों को मारा था। तो अब इन क्रिश्चियंस का ख्याल था कि अगर मुसलमान इस सिटी को फतह करेंगे
वो भी हमसे एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। इसीलिए दोनों फौजें अपनी फुल ताकत के साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ रहे थे। अगले 5 दिन तक सलाहुद्दीन की तोपें इसी तरह हमला करती रही और आखिर 5 दिन की सख्त लड़ाई के बाद फाइनली सलाहुद्दीन की एक तोप ने जेरूसलम की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। और इस दीवार के गिरते ही जेरूसलम के अंदर सबको समझ आ गई कि अब सलाहुद्दीन को रोकना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जेरूसलम के अंदर से उनके बादशाह ने सलाहुद्दीन की तरफ एक पैगाम भेजा कि मैं जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन के साथ मिलना चाहता हूं। सलाहुद्दीन ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और इन दोनों लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? शहर कब हमारे हवाले करोगे? बेलियन ने सलाहुद्दीन को क्लियरली बता दी कि हम जेरूसलम को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, बल्कि हम सब अपने खून के आखिरी कतरे तक आपसे लड़ेंगे और अगर फिर भी हम ना जीते तो हम इस पैगंबरों के शहर जेरूसलम को आग लगा देंगे, जिससे आपकी मस्जिद अक्सा भी नहीं बचेगी। सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि अगर तुम इस तरह हर चीज को आग लगाओगे तो उससे तो तुम्हारा चर्च भी जल जाएगा। जिस पर बेलियन ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो भी हो, मैं इस पूरे शहर को आग लगा कर रहूंगा। क्योंकि बेलियन को पता था अगर ये शहर उसने सरेंडर कर दिया, सलाहुद्दीन इस शहर के हर क्रिश्चियन को मार डालेगा। तो अब बेलियन की बातें सुनकर सलाहुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर बेलियन को एक ऐसी ऑफर दी जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। सलाहुद्दीन ने बेलियन से कहा कि मैं जेरूसलम फतह करके इसके अंदर हर क्रिश्चियन को माफ कर दूंगा, जेरूसलम में हर चर्च का अच्छे से ख्याल रखूंगा और अगर कोई भी क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे वो सिर्फ थोड़ा सा टैक्स देकर जेरूसलम से बगैर किसी खतरे के जा सकेगा। ये सुनकर बेलियन बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कि इससे 90 ईयर्स पहले जब क्रिश्चियंस ने इस शहर पर कब्जा किया था, उन्होंने यहाँ के हर मुसलमान को मार डाला था, मस्जिद अक्सा को घोड़े बांधने की जगह बना दी थी और पूरे जेरूसलम शहर को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और अब सलाहुद्दीन वो सब कुछ भुलाकर हम सारे क्रिश्चियंस को माफ करने के लिए तैयार है। और आखिर वो बेलियन जो इससे पहले जेरूसलम को जलाने वाला था, अब सलाहुद्दीन की बातें सुनकर उसने सलाहुद्दीन से कहा कि अगर आपकी यही ऑफर है तो फिर मैं जेरूसलम आपके सामने सरेंडर करता हूं। Then under these terms I surrender Jerusalem. इसी के साथ आखिर 90 ईयर्स बाद मुसलमान दोबारा जेरूसलम एंटर हुए। इससे आगे जो हुआ वो ऑलमोस्ट वैसा ही था कि जब इससे 500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का के शहर एंटर हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करके उन सारे लोगों को माफ कर दिया था जो बहुत सालों से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस दिन फतह मक्का के बारे में सलाहुद्दीन ने बचपन से पढ़ा था, इसीलिए अब जब वो मुसलमानों को लेकर जेरूसलम एंटर हुए, सलाहुद्दीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए जेरूसलम के हर क्रिश्चियन को माफ कर दिया और जेरूसलम की हर गली में ऐलान कराए कि आप सब माफ कर दिए गए हो। जिसके बाद सलाहुद्दीन सीधा मस्जिद अक्सा की तरफ गया और मस्जिद अक्सा को साफ करके इधर वही मिंबर रखवाया जो इससे बहुत साल पहले सलाहुद्दीन के मास्टर नूरुद्दीन ने बनाया था। 90 साल बाद मस्जिद अक्सा में दोबारा आजान दी गई और एक बार फिर मुसलमान सफों में खड़े हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको नमाज पढ़ाई। अब जब जेरूसलम आजाद हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता क्रूसेडर्स थोड़े से पैसे देकर अपने आप को आजाद करा रहे थे और फिर जेरूसलम छोड़कर जा रहे थे और सलाहुद्दीन भी बहुत सारे लोगों को बगैर पैसों के माफ कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन ने ऐलान कराया कि बूढ़े क्रिश्चियंस को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं और फिर औरतों को भी बगैर पैसों के आजाद करने लगा।
ये सब देखकर सलाहुद्दीन के कुछ जनरल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आखिर सलाहुद्दीन के सामने बहुत सारे ऐसे जवान लड़के लाए गए जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगें भी की थी, और इन लड़कों के पास अपने आप को आजाद करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब सलाहुद्दीन ने इन्हें गुलाम बनाने के बजाय सलाहुद्दीन वापस अपने कैंप के अंदर गया, और कैंप के अंदर सलाहुद्दीन का अपना पर्सनल जितना भी सोना पड़ा था उसे लेकर बाहर आया, और फिर अपने पैसों से एक एक क्रिश्चियन को आजाद कराने लगा। ये देखकर सलाहुद्दीन का भाई भी अपना सोना लेकर आया, और उसने 1000 क्रिश्चियंस को आजाद किया। आगे जाकर इन्हीं क्रिश्चियंस ने सलाहुद्दीन की ये बातें पूरी यूरोप में फैलाई, जिसकी वजह से आज तक पूरा यूरोप सलाहुद्दीन को एक हीरो मानता है। Saladin, protect the Christian churches. And Saladin goes, I don't care. We're not massacred. They are. They do this. We don't. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है एक टाइम ऐसा भी था कि सलाहुद्दीन एक क्रिश्चियन औरत के बच्चे को ढूंढने के लिए जेरूसलम के बाजारों में खुद फिर रहा था। अब जब ये सारे क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जा रहे थे, इन क्रिश्चियंस में जेरूसलम का लीडर बेलियन भी था। लेकिन जाने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आप सब जेरूसलम छोड़कर जा तो रहे हैं, लेकिन याद रखें ये सिटी हमारी तरह आपके लिए भी होली सिटी है, और आप सारे क्रिश्चियंस जब भी दोबारा जेरूसलम आना चाहें, जेरूसलम के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले होंगे। इस तरह एक बार फिर सलाहुद्दीन की लीडरशिप में मुसलमान, क्रिश्चियंस और यहूदी सब मिलकर बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम में रहने लगे। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक बार फिर जेरूसलम फतह कर लिया, जो मुसलमानों के लिए तो एक बहुत ही खुशी और जश्न की बात थी। लेकिन यहां से बहुत दूर यूरोप में हर तरफ मातम छाया हुआ था, बल्कि लोग इतने शौक में थे कि कहा जाता है जब मुसलमानों की जीत की खबर यूरोप के पोप तक पहुंची, पोप इस खबर के कुछ ही दिन बाद मर गया। इसीलिए नए पोप ने आते ही दोबारा पूरे यूरोप में ऐलान किया कि हम फलस्तीन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, बल्कि हम सब मिलकर सलाहुद्दीन से बदला लेंगे। और इस नई जंग के लिए पोप ने एक बहुत बड़ी फौज बनाना शुरू की, बल्कि इस फौज को फंड करने के लिए पोप ने यूरोप की गरीब आवाम पर एक नया टैक्स लगाया, जिसका नाम था सलादिन टैक्स। मतलब यूरोप का हर आदमी अपने पैसों का 10% पोप को देगा, ताकि वो सलादिन से दोबारा फलस्तीन छीन सके। और जैसे ये फौज तैयार हुई, यूरोप का सबसे बड़ा बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट ये फौज लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ, और आखिर बड़ी बड़ी कश्तियों में ये फौज फलस्तीन पहुंची, और एक बार फिर फलस्तीन में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसके बाद अगले 5 साल तक सलाहुद्दीन इसी तरह जेरूसलम को डिफेंड करता रहा। लेकिन आखिर 5 साल तक लड़ने के बाद भी क्रूसेडर सलाहुद्दीन से ये जंग नहीं जीत सके, और आखिर 5 साल बाद क्रूसेडर्स ने हार मान ली और सिर्फ 2-3 किलो के अलावा पूरा फलस्तीन खाली करके वापस यूरोप की तरफ चले गए। अब जब सलाहुद्दीन ने बार बार यूरोप के बादशाहों को हरा दिया था, ये देखकर सलाहुद्दीन ने अपने जनरल से कहा कि अब मेरा इरादा ये है कि मैं फलस्तीन के बाद सीधा यूरोप की तरफ बढ़ूं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को फतह करूं। लेकिन अब जब सलाहुद्दीन यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसके सिर्फ 1 साल बाद अचानक सलाहुद्दीन की तबीयत खराब होने लगी और सलाहुद्दीन की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आने लगे। कहा जाता है सलाहुद्दीन ने मरने से पहले अपने भाई और बेटों को बुलाया और उनसे कहा, याद रखना मैंने जिंदगी में जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। और फिर कहा, मेरे बेटों याद रखना मेरे बाद मुसलमानों पर जुल्म मत करना। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है सलाहुद्दीन की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और मुसलमान ऐसे रो रहे थे कि कोई आम बादशाह नहीं बल्कि कोई अजीम खलीफा दुनिया से गया हो। फौत होने के बाद जब सलाहुद्दीन के माल का हिसाब लगाया गया, सलाहुद्दीन के पास एक सोने के सिक्के और कुछ सिल्वर कॉइन्स के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन को उसी के कैपिटल दमिश्क में दफना दिया गया।
और सलाहुद्दीन की कब्र आज भी उसी तरह मौजूद है। सलाहुद्दीन ने फलस्तीन को ऐसे फतह किया कि आने वाले कई सदियों तक सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि यूरोप के क्रिश्चियंस भी सलाहुद्दीन को एक हीरो मानते थे। और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अब सलाहुद्दीन ने फलस्तीन ऐसे फतह किया था कि अगले 700 ईयर्स तक कोई भी मुसलमानों से दोबारा फलस्तीन नहीं छीन सका। लेकिन आखिर 700 साल बाद जब फलस्तीन पर उस्मानिया खिलाफत का राज था, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1। इस वर्ल्ड वॉर में उस्मानिया खिलाफत ने उस जमाने की एक सुपर पावर जर्मनी का साथ दिया और दोनों साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे। उस्मानिया खिलाफत ने यह जंग वर्ल्ड वॉर 1 बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिर बहुत कोशिश के बाद भी उस्मानिया खिलाफत ये जंग हार गई और आहिस्ता आहिस्ता उस्मानिया खिलाफत टूटने लगी और आखिर उस्मानिया सल्तनत इतनी कमजोर हुई कि उनके हाथ से फलस्तीन एक बार फिर चला गया, जिसके बाद फलस्तीन उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में। और उस्मानिया खिलाफत को तोड़ने के बाद कहा जाता है एक दिन एक अंग्रेज जनरल सलाहुद्दीन के शहर में उसकी कब्र के पास आया और फिर इस बेशरम जनरल ने सलाहुद्दीन की कब्र को लात मारी और कहा, सलाहुद्दीन, we are back. इसी तरह उस्मानिया खिलाफत के टूटने के कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से छीन लिया गया और फलस्तीन में पहली बार एक नई रियासत बनी, इजराइल। और आज से कुछ साल पहले जब अमेरिका ने मुसलमान कंट्रीज पर हमला किया, उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इस नई जंग को भी उसी तरह एक क्रूसेड का नाम दिया। This crusade, this war on terrorism. पिछली बार जब फलस्तीन मुसलमानों से छीना गया था, उसे फिर 90 इयर्स बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने दोबारा फतह किया था। इस बार फलस्तीन के जाने के ऑलमोस्ट 80 इयर्स पूरे हो चुके हैं। हो सकता है आज हम इतने कमजोर हैं कि हम अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दें। और या हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि क्या पता आज भी एक सलाहुद्दीन पैदा हो चुका है। जो भी हो, एक बात क्लियर है, सारी दुनिया के मुसलमानों की नजरें उसी आदमी की तलाश में है जो खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद एक बार फिर मुसलमानों के लिए फलस्तीन फतह करेगा। सब्सक्राइब।